जो काम कर रहे हैं लोग, जो 5 साल दे रहे हैं किसी काम को, 10 साल दे रहे हैं, उनको निकाल दो। पर जो मैनेजमेंट पोस्ट में है, एमएलएज है, वो हमारे तो आगे भी काम आएंगे, तो उनको विदेश भेजते हैं। ये है व्यवस्था परिवर्तन आज की सरकार का। तो मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा है कि फील्ड कर्मी नौकरी से बाहर, पर अफसर नेता जाएंगे जर्मनी। तो होता क्या है, 2015-16 में वीरभद्र जी के टाइम पे एक प्रोजेक्ट आता है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा और कांगड़ा जो 8 डिवीजन फॉरेस्ट डिवीजन है उसके लिए आता है। एंड जो इसकी फंडिंग है वो KfW जो जर्मनी का बैंक है उनके द्वारा की जाती है। 310 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। एंड इनिशियली ये 6 साल के लिए 2022 में ये एंड हो जाना था, बट 2022 के बाद इसको और बढ़ाया जाता है 3 साल के लिए और 50 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किए जाते हैं। और ये एनुअल फंडिंग थी, मतलब 2022-23 की फंडिंग 2024-25 में अलग अलग फंड खर्च किए गए। ये फंडिंग एज अ लोन है, कोई गिफ्ट नहीं है, जिसमें शायद 85% शेयर उनका है और इसको और 15% की फंडिंग शायद स्टेट गवर्नमेंट खुद कर रही है। बट अभी क्या होता है, अगस्त में जो वहां पर 162 लोग कांगड़ा धर्मशाला में जो काम कर रहे थे, जो ग्राउंड वर्क कर रहे थे, कोई 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, उन लोगों को निकाल दिया जाता है। उनके रिटायरमेंट बेनिफिट उनको ये नहीं पता, उनको सोशल सिक्योरिटी क्या होगी आगे, उसके बिना उन लोगों को निकाल दिया जाता है। वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं बट उनकी नहीं सुनी जाती। दूसरी तरफ कुछ मैनेजिंग पोस्ट वाले एंड कुछ एमएलएज है, 2-3 एमएलएज है, उनको भेजा जा रहा है जर्मनी। क्यों? फील्ड ट्रिप पे सर्वे करने के लिए, कोई मैनेजमेंट देखने के लिए या कोई ट्रेनिंग देने के लिए। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एमएलए का क्या काम है। चलो मैनेजिंग ऑफिसर्स तो वहां पर रहेंगे, ट्रेनिंग की जरूरत है, ये भी मान लिया कि ट्रेनिंग की जरूरत थी, पैसा था इसलिए वो जा रहे हैं, बट एमएलए का वहां पर क्या काम है? ये तो एक प्रिविलेज सा बात हो चुकी है ना कि आप हमेशा ही ओवरसाइट करने के लिए एमएलए को भेज देते हो। एंड वो भी ऐसे टाइम में जब आपने 162 लोगों की सब कुछ उनसे छीन लिया, उनकी नौकरी छीन ली, रिटायरमेंट बेनिफिट अच्छे नहीं है, सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है, जबकि आप उन लोगों को वन मित्र अभी आपने किया, आप उनमें भी लगा सकते थे कि उन्होंने तो फॉरेस्ट में ही काम किया है, आप उनको वन मित्र में लगा सकते थे, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते थे, रिटायरमेंट बेनिफिट दे सकते थे। बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यही व्यवस्था परिवर्तन है। एंड जो ये प्रोजेक्ट है इसका गोल भी यही था कि जो हिमाचल प्रदेश के जो ये फॉरेस्ट है कांगड़ा चंबा में डिवीजन में है, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसको कम किया जाए, जो बैम्बू फॉरेस्ट एरिया है 1000 हेक्टेयर से ज्यादा उसको ठीक किया जाए, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ाया जाए, जो इन्वेसिव प्लांट्स है लाइक लेंटाइना उनको हटाया जाए, जो हमारे नेटिव प्लांट्स है उनको नुकसान पहुंचा रही है उनको हटाया जाए, जो कम्युनिटीज है जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है उनको जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए। मतलब ओवरऑल एम यही था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, फॉरेस्ट को उसको कम किया जाए। 2016 में वीरभद्र जी ने कहा भी था, हम लोगों के लिए काम करने आए हैं, इन फॉरेस्ट से लोगों को फायदा होगा, हम इंप्लॉयमेंट देंगे, सोशल वेलफेयर करेंगे और इन लोगों का ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि सरकार का काम लोगों का ध्यान रखना है, सोशल वेलफेयर का ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश के ये जंगल, ये फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम सबको मिलकर इनका ध्यान भी रखना है। बट आज जो ये लोग निकाले जा रहे हैं विदाउट सोशल सिक्योरिटी निकाले जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। नो डाउट ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, बट सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब 100 से 150 से ज्यादा लोग एक साथ निकल रहे हैं कहीं से, तो उनके लिए उनका भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि मजाक सा लगता है जहां 162 लोगों की जिंदगी पूरी तरह से चेंज होने वाली है, बट नेता लोगों को फॉरेन ट्रिप पे भेजा जा रहा है। किस बात की? उनको क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? वो तो 5 साल में रहेंगे नहीं रहेंगे कोई पता नहीं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस ओर ध्यान दे। 162 ये लोग है, फिर पेंशनर्स कर रहे हैं, फिर ठेकेदार आ रहे हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स है, मल्टीपर्पज वर्कर्स, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटी में कौन है, लोग है या नेता है।